ब्रह्म परमेश्वर के प्राप्ति के विधान को विवेक कहते हैं। जब परमेश्वर सामने मिले और हम उसको देखें, पहचाने, प्राप्ति के माध्यम से, प्राप्ति के अंतर्गत हम परमेश्वर को देखे, पहचाने, इस जानने, देखने, पहचानने की स्थिति का नाम है विवेक। तो सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। एक प्रारंभ में सत्संग और विवेक, यही पवित्र दो नेत्र हैं। यश नास्ति सो अंधा। जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है वह अंधा है। जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है वो अंधा है। और जब अंधाई है तो कुमार्ग पर क्यों नहीं जाएगा? ये दो निर्मल नेत्र हैं, सत्संग और विवेक। जिसके पास ये दो नेत्र नहीं है, यस्य नास्ति, जिसके पास ये दोनों नेत्र नहीं है सो अंधा, वो अंधा है। और जब अंधाई है तो कुमार्ग पर क्यों नहीं जाएगा? कुमार्ग पर क्यों नहीं जाएगा? ताप बंधुजनों से हम चाहेंगे कि अंधा और कुमार्गगामी मत बनिए रहिए। सत्संग और विवेक को हासिल कीजिए। दोनों इन पवित्र नेत्रों को हासिल कीजिए, परमेश्वर दिखाई देने लगेगा। परमेश्वर दिखाई देने लगेगा। अपने मानव जीवन को समझिए। हम तो कह रहे हैं ये शरीर, घर परिवार जो आप पकड़ कर बैठे हुए हैं, हम तो दिखाने को कह रहे हैं कि देखिए कि ये जब स्वप्न के माता पिता को खोजने नहीं जाते, स्वप्न वाले सुख को खोजने नहीं जाते, स्वप्न वाले को पकड़ करके नहीं बैठे रहते, तो इस स्वप्न से बदतर झूठ वाले को क्यों पकड़ कर बैठ रहे हैं? हम कोई तर्क से नहीं ऐसा दिखाएंगे। संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। तो जगत मिथ्या है, हम तर्क से सिद्ध नहीं करेंगे, सहज ही दिखलाएंगे कि देखो ना ये स्वप्न से भी बदतर झूठ है कि नहीं। इसी से तो हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। हमारा दर्शन का कार्यक्रम ही शुरू होगा इसी से। ये देख देख, जिस तन मन धन को समर्पण करने को कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि इसमें मत सट, इसको वापस कर दो परमेश्वर को। नतीजा ये होगा कि तुम व्यक्ति वस्तु नहीं रह जाओगे, तुम सत्ता शक्ति हो जाओगे। वो परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की उपलब्धि मात्र जान देख लेने से नहीं होती है। जिससे जुड़ करके रहेंगे, जिससे जुड़ करके चलेंगे, जिसके व्यवहार में रहेंगे, उपलब्धि उसी से होती है, उसी की होगी। उसी से होती है, उसी की होगी। जिससे आप जाने और देखें कि ये संसार झूठ है और उसी में लिपट चिपक करके बने रहे, तो हानि लाभ तो वही होगा ना जहां आप रहेंगे, जिसमें आप रहेंगे। उपलब्धियां तो उसी की होंगी ना, उपलब्धियां तो उसी की होंगी ना। जान देख रहे हैं कि झूठा है, जान देख रहे हैं कि झूठा है, आप तब भी उसी में रहे, तो उपलब्धि तो झूठ ही वाली रहेगी ना। पतन, विनाश, निंदा, अपमान, घृणा, जो उसमें है वही न मिलेगा। जब सत्य पकड़ेंगे, देख लीजिए ना व्यवहार में, एक बोल कर देख लीजिए, झूठ बोल कर देख लीजिए, सच बोल कर देख लीजिए, प्रयोग कर लीजिए। जो झूठ बोल रहा है उसको देख लीजिए,
कितना मान सम्मान आदर उसका है समाज में। आप भी झूठ बोलेंगे तो वही मान सम्मान आदर मिलेगा ना। मान सम्मान मिल रहा है कि घृणा अपमान मिल रहा है, ये देख लीजिए। सच बोलने वाले को देख लीजिए, सत्य पर रहने वाले को देख लीजिए। एक हरिश्चंद्र, सतयुग का हरिश्चंद्र, सतयुग का हरिश्चंद्र, भगवान वाला ईश्वर परमेश्वर वाला सत्य नहीं, केवल बोली और व्यवहार वाला सत्य अपनाया। केवल बोली और व्यवहार वाला सत्य अपनाया, कुछ नहीं समझा। अपने रानी साहिबा को बेच दिया सत्य के लिए। कहां बेच दिया? तारामती जैसे पतिव्रता नारी को वेश्या के हाथ बेच दिया। एक पतिव्रता नारी को वेश्या के हाथ बेच दिया, वेश्या के हाथ। कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। अरे क्या हो गया? इतना समय हो गया। घड़ी गलत है कि सही है? है? इसमें सुई ढकी है, छोटी सुई बड़ी सुई लग रही है। तो इस तरह से जो है बोले वाला सत्य, कुछ नहीं समझा। ये पतिव्रता नारी वेश्या के यहां कैसे रहेगी? इस नामे से उसकी मौत होने लगेगी। एक पतिव्रता नारी कोठा की ड्यूटी कैसे देगी? वहां झाड़ुए लगाना हो, वहां बैठना ही हो, कैसे बैठेगी? कुछ नहीं सोचा हरिश्चंद्र ने। एक सत्य, बस सत्य होना चाहिए, वचन निकला है, बेच दिया। रोहित को बेच दिया, अपने इकलौते बेटे को बेच दिया सत्य के लिए। अपने एक सम्राट के शरीर कल्लू डोम के हाथ बेच दिया। कल्लू डोम के हाथ बेच दिया। ड्यूटी क्या मिली? सुअर को पानी पिलाना। कल्लू ने ड्यूटी क्या दिया? सुअर को पानी पिलाने की ड्यूटी दिया। वो बेचारा हरिश्चंद्र संकल्प लिया था कि जब तक ऋण चुकता नहीं करूंगा, आपने वचन का सत्य का पालन नहीं कराऊंगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो 39-40 दिन हो गया था खाए बिना। 39-40 दिन हो गया था खाए बिना। सुअर को पानी कैसे पिलाता? घड़ा में पानी भर कर लाना था, पिलाना था। घड़ा में जब पानी भरा तो घड़ा उठ ही नहीं रहा था। बार बार प्रयास कर रहा था घड़ा उठाने का, पानी पिलाने के लिए, लेकिन घड़ा उठ ही नहीं रहा था। इतना वो हरिश्चंद्र, एक सम्राट, एक बहादुर सम्राट, घड़ा का पानी नहीं उठ रहा है। कल्लू देखा, कहा कि बेचारा बड़ा कमजोर हो गया है। कहा कि सुनो सुनो, ये ड्यूटी तेरे से नहीं हो पाएगी। गया किसी सवर्ण से जो है कुछ खाने को दिला दिया। अभी वो खाने ही जा रहे थे, वो अभी एक परीक्षा ही थी। 40वें दिन को कुछ खाने को मिला। अभी खाने जा ही रहे थे, तब तक एक भूखा आया, कहा कि हरिश्चंद्र मैं भूखा हूं, मेरे को भूख लगी है, मेरे को दे दो। कहेगी कितने दिन के भूखे हो? कहा 42 दिन हो गया। रे अभी तो मेरा 40 दिन हो रहा, ये बेचारा तो 42 दिन का भूखा आ गया। लो भैया आप ही खा लो। क्या कठिन परीक्षा होती है। उपलब्धि भी तो ऐसी ही होगी, जैसी परीक्षा होगी वैसी उपलब्धि होगी। हरिचंद्र की परीक्षा कैसी हो रही है, थोड़ा गौर कीजिए तो
सत्य की परीक्षाएं कैसी होती हैं? सत्य की परीक्षाएं कैसी होती है? अभी तो मैंने किसी का ऐसा परीक्षा लिया ही नहीं। अभी मैंने किसी का ऐसा परीक्षा लेने की कोशिश ही नहीं किया। सत्य की परीक्षाएं कैसी होती हैं? 12 बजे रात्रि है, सुनसान झन झन रात्रि कर रही है, हल्का हल्का बाकर घोर खटा है, भादों का महीना है, अंधेरी रात है, घटा झिलमिल हुई, उसमें हल्के हल्के फुहार की पानी पड़ रही है। रात छन छन, हर रात एक दिश पीपल का पेड़ पुरातन, वो लिखा है उसमें, मानी शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। वो दृश्य कितना भयावह था। उसी अंधेरी रात्रि में अपनी ही रानी साहिबा, अपनी ही रानी साहिबा अपने ही बेटे की लाश लेकर आ रही है रोती हुई। क्या स्थिति हो रही होगी जरा सोचिए ना। आज श्मशान घाट पर अपने ही पत्नी, अपने ही एकलौते बेटे की लाश लेकर के रो रही है, तड़प रही है, चिता जलाना चाहती है। थोड़े देर के लिए हरिश्चंद्र जो है कहे कर कफन देकर चिता जलाओ, कहे कि मेरे पास तो कहीं कुछ नहीं है इस समय, कहे ना देकर जलाना होगा। बेचारी चिता तो रख दी लड़के की, अब उसमें मिले तो कौन मिले, कोई चिता जलाने वाला मिला, कर तो मांग ली, पैसा तो कुछ मिल गया। किसी और चिता जलाने वाले ने पैसा तो दे दिया। चिता जलाने वाला कफन अलग से थोड़े खरीद कर रखता है, वो तो काम पड़ा चिता भर का ले लिया। कफन कोई अधिक खरीद कर पहले से थोड़े रखता है, ये तो अशुभ लक्षण है। कफन कोई पहले से खरीद कर रखेगा? कफन तो रात्रि में मिला नहीं, पैसा तो कुछ मिल गया, कफन नहीं मिला, पैसा तो दे दी। कफन देने की बारी आई, कफन तो नहीं। थोड़ा हरिश्चंद्र जो है लुढ़कने की स्थिति में हो गए। जब पता चला कि तारामती है, पता चला कि रोहित है, तो हरिश्चंद्र में कुछ आया, ममता का एक, मोह का एक थोड़ा सा झलक। जब सत्य पर आदमी चलने लगता है और सारी सफलताएं पार करता है, तो लास्ट में अंतिम में गिरने से रक्षा भी होती है। एक अभी आप आसमान में कोई चीज भेजे, कोई ग्रह उपग्रह जाता है, तो एक 0 पॉइंट है। धरती और चंद्रमा के बीच भी 0 पॉइंट है, धरती और सूरज के बीच भी 0 पॉइंट है। उस 0 पॉइंट पर तक जाएंगे तो आपको ईंधन की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जाने के लिए। लेकिन जो 0 पॉइंट है वहां आपके वो रॉकेट खड़ा हो जाएगा हवा पर। आप निकल कर घूमिए हवा पर, लगेगा कि हम जमीन पर घूम रहे हैं। वह रॉकेट यदि 0 पॉइंट से नीचे गिर जाए, आप 0 पॉइंट से नीचे आकर के गिर जाए तो लुढ़क कर धरती पर आएंगे। यदि 0 पॉइंट के उस पार जाकर के, 0 पॉइंट के उस पार जाकर के यदि लुढ़क जाए, गिर जाए, तो धरती पर नहीं आएंगे, लुढ़क कर गिर कर चंद्रमा पर चले जाएंगे। यानी जब अब 0 पॉइंट जो मध्य क्षेत्र होता है, वहीं तक असली जिम्मेदारी होती है पार होने। जीवन का 2 बिंदु है। जब तक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तब तक ही आपकी जांच होंगे, तब तक ही आपकी परीक्षाएं होंगी। जब तक पढ़ रहे हैं तब तक ही जांच परीक्षा होगी। जब पढ़ लेंगे, जब पढ़ाई पढ़ लेंगे, पढ़ाने लगेंगे, नौकरी में चले जाएंगे,
तो आपकी परीक्षाएं समाप्त हो गई। मार्कशीट टीसी तभी देना पड़ेगा जब पढ़ रहे होंगे, पढ़ लेंगे। फीस तभी देनी पड़ेगी जब पढ़ रहे होंगे। कापी किताब अपने पैसे से तभी खरीदने पड़ेंगे जब पढ़ रहे होंगे। लेकिन वही उसी स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाने लगेंगे तो परीक्षा अब देनी नहीं पड़ेगी आपको, आप परीक्षा लेने वाले हो जाएंगे। आपको फीस देनी नहीं पड़ेगी, आपको तनख्वाह मिलने लगेगा, आपको वेतन मिलने लगेगा, पारिश्रमिक मिलने लगेगा। तो जीवन का 0 पॉइंट पढ़ाई पास कर लेना है, फिर तो आपकी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इस भक्ति में भी, सेवा में भी, सत्य में भी जब लास्ट में एक परिपक्वता की अंतिम जांच में यदि आप कहीं आप लुढ़कने लगते हैं तो प्रकृति भी सहायता करती है, देव वर्ग भी सहायता करता है। जैसे कुछ मोह जगा हरिश्चंद्र में, तब तक सावधान हरिश्चंद्र सावधान, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। तब तक एकाएक हरिश्चंद्र को याद आया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे को कफन दो। क्या 12 बजे 12:30 बजे रात में कल्लू डोम आ रहे थे देखने के लिए कि कर कफन ले रहे हैं कि नहीं? कितना बड़ा कितनी बड़ी स्वामी भक्ति थी, कितनी महान स्वामी भक्ति थी कि अपनी पत्नी, अपने इकलौते बेटे की लाश लेकर के अंधेरी रात के 12:30 बजे आ रही है और स्वामी का आदेश है कर कफन लिए बिना कोई चिता नहीं जलेगा। यानी पहले कर कफन दो फिर चिता जलाओ। क्या कल्लू डोम से इजाजत नहीं ले सकते थे हरिश्चंद्र जाकर के? ले लेते। कल्लू बदमाश नहीं था, हालांकि उसकी पत्नी बड़ी चंडालिन थी, घोर चंडालिन थी, बदमाश थी, लेकिन कल्लू नहीं। कल्लू स्वीकृति दे सकता था, लेकिन पूछने कौन जाए? हम तो कल्लू के हैं, हम तारामती के थोड़े हैं, हम तो कल्लू के सेवक हैं, हमको कल्लू का हित सोचना है। कर कफन दो, कर तो दे ही दी, कफन दो। कहे अब तो मेरे पास कफन नाम का कोई चीज नहीं। कहे कि है, कहे क्या है? तो साड़ी पहनी है, साड़ी है, आंचल फाड़ कर दे दो, आंचल फाड़ कर दे दो। तारामती को लगा कि हाँ है। आंचल फाड़ने का शुरू करते हैं। सत्य परमेश्वर किसी को अपमानित नहीं करना चाहता। कोई अपने करने से अपमानित तो हो जाए, परमेश्वर किसी को दुख कष्ट नहीं देना चाहता। कोई संयम भंग करके, कोई गिर करके अपने को कष्टी बन जाए। परमेश्वर किसी का मर्यादा घटाना नहीं चाहता। कोई अपने करने से गिर जाए, मर्यादा बेच दे, खत्म कर दे, परमेश्वर क्या करे? परमेश्वर मर्यादा की रक्षा जानता है। जब तारामती अपना आंचल फाड़ने चली, जब तारामती अपना आंचल फाड़ने चली तो सचमुच जांच की एक अंतिम स्थिति थी। तुरंत भगवान विष्णु, इंद्र, वशिष्ठ, विश्वामित्र सभी के साथ रुक जा, रुक जा बोलते हुए फट वहां प्रकट हुए। कहे कि हरिश्चंद्र तेरी परीक्षाएं पूरी हुई,
वहीं भगवान विष्णु ने इंद्र को फटकार लगाई कि एक बार तुम इस स्तर तक जा सकते हो। भगवान विष्णु ने इंद्र को डांटा कि तुम इस स्तर पर जा सकते हो जांच के लिए, तुम्हारी गद्दी अभी से हरिश्चंद्र को मिलेगी। ये हरिश्चंद्र जो है देवराज होने के काबिल है, देवलोक का राज्य हरिश्चंद्र को मिलेगा। ये तारामती जो है इंद्राणी बनेगी। और रोहित तुरंत रोहित को जीवित किए। अयोध्या का राजा रोहित ही बना। सत्य की जांच में सफल होने पर, सत्य का जांच तक तो कठिनाई परेशानी दिखाई देती है, लेकिन जांच जब सफल होता है तो अवध का राज्य विश्वामित्र को नहीं मिला। अवध का राजा विश्वामित्र नहीं हुए, वही रोहित ही हुआ। उन्हीं के खानदान में राजा हरिश्चंद्र आए, जब तक रहे राज्य किए, फिर रोहित को मिला, रोहित राजा हुआ। जो जहां था वो वहीं रहा, सत्य की जांच हो गई। हरिश्चंद्र के लिए देवराज इंद्र का पद। अब अगला इंद्र कौन? तो हरिश्चंद्र। इंद्राणी कौन? तारामती। तो ये देवलोक की उपलब्धि, अवध का राज्य रोहित का रह गया। और आज 4 युग बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बाद एक वाक्य लिखा है, फिल अप द ब्लैंक्स, यानी वाक्य लिख दिया जाए कि सत्यव्रती डैश 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 फुल स्टॉप। तो डैश में रिक्त स्थान पर शब्द भरना हो विद्यार्थी को, तो क्या भरेगा? हरिश्चंद्र। ये है कमाई। क्या भरेगा? आज 4 युग बाद सत्यव्रती रिक्त स्थान फिल पूर्ण विराम। सत्यव्रती, कौन सत्यव्रती था? हरिश्चंद्र। और कोई नाम नहीं है, अपने बाप दादा का नाम नहीं आता। जैसी परीक्षा वैसी उपलब्धि, जैसी परीक्षा वैसी उपलब्धि। परीक्षा से कभी भागना नहीं चाहिए, कठिन परिस्थितियों से, संकट की घड़ी बेला से भागना नहीं चाहिए। अंतःकरण से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु चाहे जितनी बड़ी विपत्ति दे, चाहे जितना बड़ा संकट दे, पार होने की कृपा भी साथ साथ कर। क्योंकि यदि संकट न आवे, विपदा न आवे, तो आपकी गाथा ही क्या रह जाएगी। वही संकट जो है, वही विपदा जो है, यदि आप ईमान से जांच में पार हो गए, पास हो गए, तो वही संकट विपदा आपकी गाथा बन करके आएगा। प्रहलाद की विपदाएं निकाल दीजिए ना, प्रहलाद नामे लुप्त हो जाएगा। ध्रुव की कठिनाई ने हटा दीजिए ना, ध्रुव नामे लुप्त हो जाएगा। राम की वनवास राम का निकाल दीजिए ना, रामायण की गाथा ही अधूरी हो जाएगी। आनी मीरा की कठिनाइयां, मीरा की पीड़ाएं, मीरा के संकट हटा दीजिए ना, मीरा का नामे लुप्त हो जाएगा। तो कभी भी संकट कठिनाइयों को, कभी भी आपदा संकटों को न आवे ऐसा नहीं चाहिए, खूब आवे, लेकिन प्रभु कृपा बनी रहे कि हम पास हो जाया करें, हम पास हो जाया करें। बस इतना ही बना रहे, तो वही संकट,
वही विपदा की स्थिति गाथा में बदल जाएगी, गाथा में बदल जाएगी। आज महाभारत में पांडव के पास, पांडव का क्या था, वही तो गाथा है। कैसे कैसे जंगल में जाना पड़ा, पीड़ा झेलना पड़ा, लाक्षागृह का झेलना पड़ा, जंगल कहाँ कहाँ राक्षसनियों से मुठभेड़ हुआ, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, वही तो आज गाथा बना हुआ है। इसलिए आप लोगों को संकट से घबराना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य के लिए, सत्य के लिए, परमेश्वर के लिए ईमान से संयम बरतते हुए, ईमान से जब अपने को परमेश्वर पर रख देंगे, ईमान से परमेश्वर पर रख देंगे, तो शेष वह सब होने लगेगा जो चाहिए। जहां तक आपकी कल्पना नहीं जा सकती, वो सब उपलब्धियां सहज ही होने लगेंगी। इतनी ऊंचे स्तर की उपलब्धि, इतनी ऊंचे स्तर की उपलब्धि जहां तक आपकी कल्पना नहीं जा सकती है, जहां तक आपकी कल्पना नहीं जा सकती है, विचार नहीं जा सकता है, इतनी बड़ी उपलब्धियां होती हैं परमेश्वर के शरण में। आपका विचार जा ही नहीं सकता, आप अपने विषय में उस उपलब्धि को सोच भी नहीं सकते। ये तो तब आपको याद आएगा जब बतलाया जाएगा, तब याद आएगा जब बतलाया जाएगा। आप अपने को बहुत छोटे दिखाई दे रहे होंगे, बहुत नीच दिखाई दे रहे होंगे। कौआ कागभूसुंडी, कौआ चंडाल पक्षी, कितना छोटा, पक्षियों में भी चंडाल पक्षी कौआ। भगवान से सट गया तो क्या हो गया, कागभूसुंडी। क्या हो गया, शंकर महादेव जी का गुरु, शंकर जी का, महादेव जी का गुरु, शंकर जी का, महादेव जी का गुरु गिद्ध, जटायु गिद्ध पक्षी, त्याज्य पक्षी। यदि कर्म कांड की नीति के अनुसार जीवन जीना हो तो नया महल बनवाए हो, आ गिद्ध बैठ जाए तो महल छोड़ देना होता है। ऐसा त्याज्य पक्षी सट गया। क्या था उस वक्त, कुछ नहीं, अपना शरीर था, भगवान की सेवा में, सीता की रक्षा में लगा दिया। क्या हो गया, सभी ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जी लोगों का सिरमौर हो गया। क्या हो गया, विष्णु पार्षद हो गया, विष्णु पार्षद हो गया। विष्णु के रूप में गिद्ध का जीव, गिद्ध, गिद्ध, उस गिद्ध की शरीर से जाने वाला कौन दिखाई देने लगा, भगवान विष्णु किया करते, भगवान विष्णु जा रहे हैं। इसलिए नहीं को भगवान था उसके हृदय में, इसलिए कि भगवान में अपने को लगा दिया और भगवान ने अपने अस्तित्व को उसके जोड़ दिया, अपना पार्षद बना लिया, अपना रूप दे दिया, देकर के अपने लोक भेज दिया। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। भगवान जैसा दाता कौन है इस ब्रह्मांड में? उस भगवान का होने रहने